नमस्कार। बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, बौद्धिक क्षमताओं को बताती है, व्यवहारिक स्तर को बताती है, आपकी भाषा शैली को बताती है। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए हैं हाथ के फ़ोटो भेजने के लिए, लेकिन कोई भी हाथ का फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से मुझे प्रमाणित दिखलाई नहीं पड़ा। फिर भी मैं उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ जब मैं बात करता हूँ आपकी, ये ऊपर का गैप जब जा कर के इस तरीके से पहुँच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति बड़े डिसीजन फैसले ले लेता है। उसमें गलत भी ले सकता है, उसमें सही भी ले सकता है, उनके द्वारा भारी नुकसान भी उठा सकता है। इस तरह के यहाँ पर जब उंगली आपकी सीधी सीधी वहाँ तक ऊपर तक ना पहुँची हो, या जीवन में व्यक्ति को ऊंचाई प्राप्त करने के लिए निचाई से ऊंचाई तक जाता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का जीवन एक समान नहीं होता, उस पर व्यक्ति निचाई से ऊंचाई को प्राप्त करता है। फर्स्ट सेकंड तीनों के तीनों पर्व के यदि देखता हूं तो कोई बहुत स्खलित रेखा ऐसी नहीं दिखाई देती जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि आपके पास बौद्धिक स्तर इस समय अच्छा नहीं है। बिल्कुल बुद्धि भी ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, और जहाँ तक धन के आगमन है वो भी ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यह सम्मान प्राप्त करने के लिए, माता पिता के बीच में संबंधों के लिए, साथ ही साथ आप अपने जीवन में कितने राजनीतिक स्तर को प्राप्त करेंगे, किस ऊंचाई तक जाएंगे, उनके लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं आपकी सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो प्रथम पर्व, सेकंड पर्व और साथ ही साथ थर्ड पर्व, यहाँ पर इन पर खड़ी हुई रेखा नहीं मिलती। जब बहुत रूप से मजबूत खड़ी हुई रेखाएं नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सम्मान भी सामान्य है और साथ ही साथ ख्याति भी सामान्य है, और एक नियमित एरिए तक लोगों को से जुड़ करके व्यक्ति को का संपर्क रहता है, उसके क्षेत्र के लोग उसको जानते हैं। यहाँ पर हल्का सा गैप भी है ऊपर, व्यक्ति अपनी काम के कारण या किसी अन्य कारण से माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इसका प्रारूप एकदम बिल्कुल सीधा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दूषित चिन्ह नहीं। हल्के से बहुत थर्ड पर जाकर दो तीन रेखाएं हल्की सी नजर आती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि धन का कमाना आसान नहीं, और जो वर्तमान की स्थिति है उसमें आप धन की जो संतुष्टि है उससे लगभग ठीक ठाक सामान्य स्थिति में है, कोई बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, जिससे हम संतान सुख को देख पाते हैं। यहाँ पर आपकी जहाँ उंगलियों को देखता हूँ, दूसरे चित्र में भी देख लेता हूँ, यहाँ तो कोई रेखा नहीं चमकती आपकी, बिल्कुल कोई माइनस रेखाएं किसी भी उंगली के अंदर नहीं चमक रही हैं। जब माइनस रेखाएं नहीं होती तो ऐसा कह सकते हैं वर्तमान में भगवान की कृपा भी है, संतान का सुख सहयोग भी है, पत्नी से सहयोग भी है। तो इस तरह की स्थितियों को बृहस्पति की उंगली से जाना जाता है। किसी प्रकार से शनि की तरफ उंगली झुकी हुई है, यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा अभिमानी भी नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी दूसरे एक और पर्व के बारे में। इसका पर्व का नाम है बुध का पर्वत। बुध का पर्वत यहाँ पर रेखाएं दिखाई नहीं थी, लेकिन दूसरे इंक में जाकर बहुत बारीक ये छोटी रेखाएं नजर आई। यानी यहाँ ये रेखाएं समानांतर लगती हैं मुझे, तो कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाली रेखा के रूप में नहीं लगती। लेकिन जब इतनी ज़्यादा हो जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि धन का जो इन्वेस्टमेंट जो आगमन तेजी के साथ से आ रहा है उसको थोड़ा सा सही तरीके से इस्तेमाल करें, वो बिखर ना जाए। क्योंकि जब ये रेखाएं एक दूसरे को रगड़ करके चलती हैं तो व्यक्ति अपने धन को गलत जगह भी इन्वेस्टमेंट कर बैठता है। तो धन के आगमन है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी सारी रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन तो बने ही रहते हैं। तो ये यहाँ स्थिति धन के आगमन के लिए। सूर्य के पर्व को देखिएगा, सूर्य के पर्व पर कोई रेखा खड़ी दिखाई नहीं देती। बहुत हल्की माइनर रेखाएं अंदर की तरफ हों तो दिखाई नहीं दे रही इसमें। तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे इस प्रकार से ये बिखरी हुई रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं में यदि कोई बहुत मजबूती के साथ रेखा होती तो उसको राज्य सरकार से संबंधित कार्य में लाभ की बात करता। पर्वत यहाँ थोड़ा इस जगह पर दबा हुआ है, व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तब जाके दूर स्थानों से जुड़ता है, तब जाके अपने आप को लाभ प्राप्त करता है। तो इस तरह की सूर्य का पर्व है आपका। यहाँ पर बात करता हूँ आपके शनि के पर्व के बारे में।
शनि का पर्व और यहाँ शनि पर्व की यदि बात करता हूँ तो शनि पर्व पर जो मुझे बहुत मजबूती के साथ रेखाएं खड़ी मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ भी बहुत बारीक बारीक कोई रेखा है, इसका रेखा का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। ये जो एक आड़ी रेखा जा रही है शनि पर्व से बृहस्पति की तरफ जो रेखा जा रही है, इसमें व्यक्ति को भागदौड़ हो जाती है, थोड़ा सा बड़े लोगों से मिल रहा है, उनके बीच में उठना बैठना, इस तरह का संकेत है। भाग्य पर्व उर्जित मुझे आज के हिसाब से दिखलाई नहीं दिया कि जिससे मैं कह सकूं कि आपका भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर सम पर्व के रूप में बृहस्पति का पर्व है। किसी प्रकार का कोई ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट्स नज़र नहीं आया। एक एक्स यदि यहाँ पर ये ऐसा स्वतंत्र हो जाता है तो व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि भाई संतान सुख मिल जाता है। कई बार एक्स से राज्य सरकार की नौकरी भी मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, बस मामूली से रूप में दिखलाने वाले पर्व हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके पास यहाँ आपके इस काले तिल के बारे में। देखिए काले तिल के बारे में कई बातें हस्त विज्ञान में कही जाती हैं। यदि यहाँ पर ये काला तिल होता है और यदि ये राहु पर्वत के नीचे आता है, ये राहु पर्वत के नीचे मुझे नहीं दिखलाई देता। कुल मिलाकर के राहु पर्वत मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए। राहु पर्वत पर जब काला तिल आता है तो व्यक्ति को झटके से राहु की दशा में बहुत धन प्राप्त होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब ये बृहस्पति और शनि पर्व के बीच में आ जाए तो उसका फल इस प्रकार से बोला जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन कमाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा झटके झेलने होंगे, या इसको ऐसा बोला जा सकता है कुछ ना कुछ संबंध बृहस्पति का पत्नी से संतान से, यानी संतान का देर से होना, पत्नी से वैचारिक मतभेद होना, इस तरह की स्थितियों के लिए भी जाना जाता है। आपका पर्व ये मुझे राहु से संबंधित नहीं लगता। चलिए बात करता हूँ काला तिल ये राहु से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के। हृदय रेखा को हल्के हल्के छोटे छोटे से माइनर दीप हल्के हल्के से इस हृदय रेखा पर लगातार लगे हुए हैं। नीचे की तरफ से हल्के हल्के लगातार दीप का लगना, रोगों का देना, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होना, मन के अंदर हमेशा परेशानियों का रहना, इस तरह की स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप कोई विशेष रूप से किसी के काम नहीं आ रहे हैं, कोई विशेष रूप से आप लोग आपके काम नहीं आ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। कर्म रेखाएं मेहनत के स्वरूप को दिखलाती हैं और मेहनत करने वाली रेखाएं यहाँ से लगातार प्रयास करने वाली रेखाएं आपके पास हैं, यानी व्यक्ति अपने आप में प्रयास करने वाला है, लगातार कार्य करने वाला है। इस प्रकार की अच्छी रेखा यहाँ पर है। यहाँ पर शुरू से लेकर के और यव जैसी बेलदार पहले ये रेखा चली, ये बेलदार रेखा, जब ये बेलदार रेखा जाके जहाँ समाप्त होती है वहाँ आपके जीवन का लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 32 से 35वां वर्ष शुरू होता है। यानी जीवन के अंदर शुरू में बहुत ज़्यादा संघर्ष रही, बुद्धि ने साथ नहीं दिया, सही डिसीजंस नहीं हुए, कहाँ क्या करें, बहुत समय तक आदमी सोचता रहा और उसके बाद इस बुद्धि रेखा ने आपका साथ दिया जो आगे की तरफ चलती चली गई। तो ये अपने आप में जो इस तरह की बेलदार रेखाएं हो जाती हैं तो शुरू में जीवन में बहुत संघर्ष कराती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को देख लेता हूँ। ये झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, इनके लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं देता जिसके द्वारा झगड़े, झंझट, मुकदमों की स्थिति का सामना आपको करना पड़े, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कोई नहीं है। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि यहाँ देखें तो ये रेखा यहाँ जाती है और एक एक्स का चिन्ह बनाती है बिल्कुल भाग्य रेखा पर जुड़ने के बाद। अब इसको चंद्र पर्वत से रेखा निकले और भाग्य रेखा पर जाए, व्यक्ति भाग दौड़ करे और उसके बाद नतीजा क्या, एक्स का चिन्ह, यानी भाग दौड़ के बाद भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सफलता नहीं मिलती। तो उसका ये चिन्ह यहाँ छोटा सा एक्स का चिन्ह यहाँ मुझे नजर आया, उसके अनुसार इसको ऐसा फल बोला जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कराई, दूर स्थानों से जुड़वाया और लाभ की स्थिति में आकर यहाँ ये आपके पास में व्यापारिक रेखा है। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत बारीक और बहुत मध्यम भाग्य रेखा यहाँ नजर आई। यहाँ पर ये रेखा ये इस तरीके से यहाँ नजर आई, फिर टूटती है, फिर चलती है, फिर चलती है, व्यापार में अप आता है, डाउन आता है, फिर ऊपर आता है, या नौकरी में परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है। ऐसा मंगल पर्वत पर भी छोटी छोटी रेखाएं द्वितीय पर मुझे अभी नजर आई हैं।
ये वर्तमान में मंगल पर्वत पर जो रेखाएं बनी है इनका बहुत अच्छा फल बोला जाता है। इसको वर्तमान की रेखाएं ज़्यादा इसलिए बोलते हैं कि जब मंगल द्वितीय पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं खड़ी होने लगे तो वर्तमान व्यक्ति का किसी न किसी रूप से अच्छा है, अच्छे धन कमा रहा है, किसी भी रूप से इस समय समझ लीजिए उसकी विजय पताका चल रही है। तो इस तरीके से बोले यहाँ चलिए ज़्यादा दिन तक रहते नहीं और रहते हैं तो इनका अच्छे लाभ मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपकी सभी रेखाओं को मुझे ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ ये भाग दौड़ की रेखा है, इस तरीके से भाग्य रेखा का ज़्यादा सपोर्ट ना होना, और ये इस तरह से थोड़ा सा कर्म रेखा के रूप में एक ही रेखा का होना। तो ये जहाँ आपकी ये पतली बारीक सीधी रेखा जा रही है वो आपके जीवन में आपका 47 में अगर ढूंढता हूँ तो मुझे वहाँ माइनस रेखा कोई कटने वाली दिखाई नहीं दी। यानी वर्तमान के हिसाब से अगर देखो तो स्थितियाँ सही चल रही हैं और वो कर्म रूप से ज़्यादा लाभ दे रही हैं, भाग्य रूप से लाभ नहीं दे रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके पर्वत की, इसको बोलते हैं शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा संसाधन की कमी नहीं है, ठीक ठाक संसाधन यहाँ पर आपके नज़र आते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके राहु पर्वत की, तो मैं बस बोल ही चुका। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की पूजा पाठ का ज़्यादा स्थान देकर नहीं आता, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर रेखा है। शुक्र पर्वत ठीक है, जो संसाधन सामान्य आपको दिला रहा है। आपके पास ये मंगल रेखा है जो सपोर्टिंग रेखा का काम करती है। जब जब मंगल रेखा हाथवी के हाथ के अंदर इस प्रकार से होती है तो ये एक तरह से कवच का काम करती है। आपके जीवन में इसका 28 वर्ष से उपयोग हुआ और लगभग 50 वर्ष तक आपको सभी समस्याओं से हिम्मत प्रदान करने वाली ये रेखा के रूप में जानी जाती है। संतान रेखा ज़्यादा स्पष्ट नहीं चमक रही हैं तो पता ही नहीं लग पा रही हैं कि यह जैसे चिन्ह है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से चलती है और ये जाकर के बिल्कुल पूरा शुक्र वलय को घिर करके पहुँच जाती है, यानी 80 वर्ष की आयु रेखा। अभी यहाँ 80 प्लस की आयु रेखा आपके पास में मौजूद है। तो इस तरीके से मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों को पढ़ करके आपको बताया है। और निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये कर्म रेखा ही इस हाथ की इस समय पर फलित है। मुझे ये भाग्य के पर्व के हिसाब से कोई ज़्यादा ऊर्जित हाथ नहीं लगा कि आपका कोई भाग्य आपका इन्वॉल्वमेंट दे रहा। सिर्फ आप कर्म और मेहनत के द्वारा अपने आप को सिद्ध करने पे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी फलों को बताया। यदि आपको बहुत मजबूत निर्णय लेने हैं और बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लेकर ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए। यहाँ बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए। और यदि आप भाग्य को ऊर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजाना अपनी पूजा के अंतर्गत श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। तो ये 2 पूजा कर लीजिए। बेहतरीन सा पन्ना यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।